दुर्ग का बड़ा ड्रग्स कांड। एक इंजीनियर ने फर्जी कंपनी बनाई, वैध जीएसटी नंबर लिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नशीली दवाएं मंगाकर बेचनी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने उसकी चाल को पकड़ लिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे इस इंजीनियर ने नशे की दुनिया में अपना जाल फैला लिया था। तो नमस्ते, मैं सोनी। वैभव खंडेलवाल 30 साल का इंजीनियर बंशी विहार बोरसी का रहने वाला है। साल 2022 में उसने इंटरनेट पर दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके एक फर्जी फॉर्म बनाई। इसके नाम पर वैध जीएसटी नंबर भी लिया, जिससे यह पूरी तरीके से वैध दिखाई देती है। इसके बाद उसने इंडिया मार्ट जैसे B2B प्लेटफॉर्म पर खुद को सेलर के रूप में रजिस्टर कर लिया। फर्जी कंपनी और वैध जीएसटी नंबर के दम पर वैभव आसानी से नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं मंगाने लगा। प्लेटफॉर्म और कंपनियों को भरोसा था कि वह एक वैध बिजनेस है। वैभव ने गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों से दवाएं मंगाई। इन दवाओं को वह अपने फ्लैट में जमा करता और फिर युवकों को सप्लाई करता। पुलिस के अनुसार वैभव भी खुद इन गोलियों का सेवन करता था। जांच में पता चला कि वैभव का नेटवर्क सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं था, वह कई राज्यों के नशे के सौदागरों से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने उसके कब्जे से जब्त की 17,208 नशीली गोलियां और 12 सिरप। वैभव ने कंपनियों से माल लेकर स्टॉक जमा किया और अपने संपर्कों को बेचकर भारी मुनाफा कमाया। कुछ नाम सामने आए हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से अभी उन्हें नहीं बताया जा रहा है। पुलिस पूरी सप्लाई चेन और नेटवर्क की जांच कर रही है। वैभव के पुराने नेटवर्क भी डराने वाले हैं। 2017 में मोहन नगर में 294, 506, 323, 34 बादवी के तहत मामला। 2019 में दुर्ग में 429 बादवी। 2022 और 2023 में मोहननगर थाना क्षेत्र में NDPC एक्ट के गंभीर मामलों में चालान। मतलब यह कि कोई नया अपराध नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। पुलिस ने वैभव को गिरफ्तार कर CJM कोर्ट दुर्ग में पेश किया। उसके खिलाफ क्राइम नंबर 326/2025 दर्ज किया गया। धारा 8, 22 ग, 27 क NDPC एक्ट के तहत केस चल रहा है। पुलिस के मुताबिक वैभव के पास से जब्त दवाएं और मोबाइल डेटा आगे की जांच में अहम सुराग साबित हो सकते हैं। ये सिर्फ एक युवा का मामला नहीं, बल्कि दिखाता है कि कैसे फर्जी कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर नशे का नेटवर्क फैलाया जा रहा है। एक इंजीनियर ने अपनी पढ़ाई और तकनीक का अपराध में इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।